Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 13, that is the adventures of Gulliver. Students, in this video we are going to see question answer of this chapter. Okay, सारे डाइजेस्ट के ही हैं. सो यहाँ पे देखिए, पहले तो टफ वर्ड्स के जो मीनिंग दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है. वॉइज मतलब अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय शिप के थ्रू जो हम जर्नी करते हैं. सर्जन मीन्स वो डॉक्टर जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं मेडिकल ऑपरेशन के लिए, ठीक है, ऑपरेशन के लिए. जो वायलेंट का मतलब सडन एंड पावरफुल. ओके. मरून्ड मीन्स लेफ्ट इन अ प्लेस फ्रॉम विच यू कैन नॉट स्केप, बच नहीं सकते, ठीक है. एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ. ओके. एक्सट्रीमली टायर्ड. अटेम्प्ट्स मतलब ट्राई करना. जेस्चर्स मीन्स मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग. जेस्चर्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना, बॉडी के एक्सप्रेशंस, ठीक है, किसी चीज़ को समझाने के लिए. टू एंड फ्रो, ये क्या है, फ्रेज है. मीन्स फर्स्ट इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन और रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. कन्विंस्ड मीन्स मेड टू फील श्योर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज गलीवर टाइड डाउन ऑन द सी शोर. सो इसका देखो क्या है आंसर. गलीवर वॉज टाइड डाउन ऑन द सी शोर बाय थाउजेंड ऑफ स्ट्रिंग्स, हजारों धागों से, ठीक है, बंधा हुआ था वो. वॉट डिड द फर्स्ट मैन हु केम ओवर टू गलीवर सीम टू बी. तो जो फर्स्ट मैन आया देखने के लिए उसको, वो कैसा दिखा, वो एक सोल्जर की तरह दिखा. वॉट डिड द मैन डू व्हेन गलीवर गेव अ ग्रेट क्राई. जब वो जोर जोर से रोने लगा तो क्या किया. तो देखो, जब यहाँ पे वो जोर जोर से रोने लगा तो क्या किया उसने. मैन ऑल रन बैक इन फियर, डर से सब लोग आ गए. सब इवन जम्प डाउन फ्रॉम हिज साइड ऑन द ग्राउंड, मतलब कुछ क्या हुए, ऐसे ग्राउंड में उसके साइड से कूदने लगे, जंप किए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल एडवर्ब्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब. तो वॉक मीन्स वॉक स्लोली. ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ब को स्पेसिफाई करे उसको बोलते हैं एडवर्ब. तो देखो वॉक क्या है, आपका वर्ब है. तो कैसे चल रहा है वो, स्लोली. तो स्लोली बता रहा है वो, उसकी विशेषता बता रहा है कैसे चल रहा है, स्लोली. तो ये क्या है, यही एडवर्ब है, ठीक है. वॉक स्टेडीली, वॉक क्विकली. तो यहाँ पे वॉक का ही सब बताया है तीन. दूसरा क्या है, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक लाउडली, स्पीक क्लियरली, ठीक है. तो स्पीक पे हमने तीन एडवर्ब बता दिए, सॉफ्टली, लाउडली एंड क्लियरली. पुश फॉरवर्ड, पुश बैकवर्ड, पुश फोर्सफुली. तो यहाँ पे हमने फोर्सफुली, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये 3 एडवर्ब बताए पुश के साथ में. पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो. तो जो सेंटेंसेस में, ये देखो यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें कौन सा एडवर्ब है वो तुम्हें बताना है. रिक्वेस्ट द डॉक्टर टू कम क्विकली. तो क्विकली ये क्या है, एडवर्ब है. समवन डिड इट पर्पसली टू स्पॉइल माई नेम. तो ये पर्पसली क्या है, यही आपका एडवर्ब है. सारे एडवर्ब दिए गए हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Write the answers to the following questions. What did the important looking man tell Gulliver? So देखो यहाँ पे क्या दिया है आंसर. Important looking man told Gulliver that they would not harm him if he did as he was told. अगर उसने जिससे बोला ऐसा किया तो उसे कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे. How was Gulliver taken to the city? Gulliver was taken to the city in a great cart made by joining many carts. बड़े से कार्ट में छोटे छोटे कार्ट से मिला के बनाया था. It was drawn by 1500 of the king's finest horses. Okay. So यहाँ पे 1500 जो घोड़े थे, 1500 जो किंग्स के अच्छे घोड़े थे वो उस कार्ट को खींच रहे थे. The journey of just half a mile took almost a full day. ठीक है. जर्नी कितना लेता था, पूरे दिन में जस्ट हाफ अ मील, मतलब कि आधे मील ही वो जा पाते थे बस पूरे दिन में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड और अ फ्रेज. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो क्या करना है आपको, एक फ्रेज या एक वर्ड में आंसर देना है. व्हाट डिड द लिटिल मैन शूट गलीवर विद. सो एरोज. तो सारे आंसर देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है. हाउ स्मॉल वॉज द ब्रेड. एज स्मॉल एज बुलेट्स, बुलेट्स के जितना छोटे थे ब्रेड. हु वर द लिटिल मैन. तो कौन था, लिली पेटूनियस, ठीक है. ये सारे आंसर देख सकते हैं. फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल एडवर्ब्स. वापस से वही सेम क्वेश्चन है और वैसे ही है. देखो स्टडी का क्या है, स्टडी रेगुलरली, स्टडी हार्ड, स्टडी डेली.
तो जो डेली, हार्ड और ये रेगुलरली, ये तीनों क्या है, एडवर्ब है। स्टडी के साथ हमने उसे बनाया है। सिंग वेल, सिंग बैडली, सिंग मेलोडियसली, ये तीनों बैडली, वेल और मेलोडियसली, ये तीनों एडवर्ब हैं। वर्क के साथ वर्क ऑनेस्टली, वर्क टायर्डली, वर्क इरेगुलरली, या ये सारे क्या हैं, या फिर हम बोलते हैं ना वर्क हार्ड, तो ये सब क्या है, एडवर्ब होंगे। यहाँ पे देखते हैं पैसेज दिया हुआ है, इसी पैसेज से क्वेश्चंस है। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब गलिवर्स होम इन लिलीपुट। सो आपको उसके जो आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। जस्ट क्वेश्चन आंसर में कैसे आपको फ्रेम करना है वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। गलिवर्स होम इन लिलीपुट वॉज एन ओल्ड अनयूज्ड चर्च। ठीक है, उसका घर कैसा था, जो लिलीपुट था वो बहुत ही ओल्ड था और अनयूज चर्च था, जो यूज़ नहीं होता था। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री। पूरे कंट्री में सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ ऑफ 4 feet हाइट एंड 2 feet वाइड, ये दिया गया है। ठीक है, द कोर्ट कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन। डिस्क्राइब गलिवर्स वॉक अराउंड सिटी। किस तरीके से वो सिटी के अराउंड वो वॉक करता है वो दिया गया है। तो देखो दिया गया है, जब गलिवर स्टार्ट करता है अपनी वॉकिंग, ऑर्डर्स वर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेस। गलिवर आफ्टर बीइंग सेट फ्री स्टेप्ड ओवर द वॉल पूरा, ठीक है, एंड वेंट वेरी केयरफुली अलॉन्ग द 2 लार्जेस्ट स्ट्रीट्स। बड़ी स्ट्रीट्स में, गलियों में जाता है। ये सारा यहाँ पे आंसर दिया गया, देख सकते हैं। मैं आपको ग्रामर एक्सप्लेन करती चाहती हूँ क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, आप लोगों को टफ लगता है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ ग्रामर। ये सारे क्वेश्चन आंसर तो आपके लिए इजी इसलिए हैं क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। अपोजिट्स, क्या बोला, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स। तो देखो यहाँ पे जो एडवर्ब दिया है उसका अपोजिट बताना है। जैसे हार्ड है, हार्ड भी क्या है, एडवर्ब है, तो उसका क्या होगा, सॉफ्ट। क्विकली, स्लोली। फास्ट, फास्ट का क्या होगा, स्लो। टाइडली, टाइडली का अनटाइडी, अनटाइडली। अननोइंगली, सो इसका होगा नोइंगली। अर्ली, इसका क्या होगा, लेट। ऑफन, रेयर। नेवर, ऑलवेज। ऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली। शेमफुली यानी शेमलेसली। तो ये सारी हो गए एडवर्ब्स। क्विकली का मतलब को पता ही है, जल्दी। हार्ड का मतलब हार्ड पता ही है, और इसका अपोजिट स्लोली, फास्ट। टाइडली मतलब अच्छा, साफ सुथरा। अनटाइडली मतलब गंदा। अननोइंगली मतलब अनजाने में। नोइंगली मतलब जानबूझ के। अर्ली मतलब पहले। लेट मतलब पता ही है ना। ऑफन मतलब अक्सर। रेयर मतलब कभी कभी। नेवर मतलब कभी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा। उल्टा ही है ना, सब अपोजिट है। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। डिसऑनेस्टली का मतलब कि बेईमानी से। शेमफुली यानी शर्मनाक होता है। शेमलेसली जो शर्म नहीं है। ओपन एंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओपन एंड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर इन अ लैंड ऑफ टाइनी पीपल लाइक लिलीपुट। जैसे आपको इमेजिन करना है कि आप किसी ऐसे लैंड में हो जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं। राइट अबाउट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू माइट सी देयर। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखनी है जो आपने वहाँ पे देखा, इंक्लूडिंग एनिमल्स, हाउसेज, प्लांट्स, व्हीकल्स, इन सब के बारे में। फाइंड एन इंटरेस्टिंग नेम फॉर दिस लैंड, और एक इंटरेस्टिंग नाम बताना। जैसे इसका क्या है, लिलीपुट है, तो आपको बताना है कुछ ऐसा। तो देखो जस्ट आपको इमेजिन करना है, कुछ भी एक यहाँ पे सही नहीं है। वंस आई गॉट लॉस्ट व्हेन आई वाज ऑन अ हाइक इन द हिल। जब मैं हिल पे था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं खो गया या खो गई। आई स्लेप्ट, सो गया। एंड व्हेन आई वोक अप, और जब मैं उठा, आई सॉ दैट आई वाज इन अ स्ट्रेंज लैंड। एकदम अजीब सी जगह पे मैंने देखा अपने आप को। ऑन माई हैंड आई सॉ वॉट लुक लाइक एंड्स। मैंने अपने हाथ पे देखा छोटे छोटे एंड्स की तरह, चींटियों की तरह। बट व्हेन आई लुक क्लोजली, लेकिन जब मैंने नज़दीक से देखा, आई सॉ दैट दे वर एक्चुअली एलिफेंट्स। वो क्या थे, एक्चुअली में एलिफेंट्स थे। व्हेन आई सेट अप समथिंग दैट अपीयर टू बी ब्रेड क्रम्स फेल ऑफ माई बॉडी। आई हर्ड अ फेंटी क्राई, थोड़ा सा रोने की भी आवाज़ आई। व्हेन आई लुक क्लोजली, जब ध्यान से देखा, आई सॉ दैट दे वर पीपल इन कार्स। वो कार में थे, ठीक है। दे टाइनी ग्रीन डॉट्स ऑन द ग्राउंड वर एक्चुअली फुल ग्रोन ट्रीज। और जो डॉट डॉट दिख रहे थे ना, वो पूरे ग्रोन यानी पूरे बड़े ट्रीज थे। आई सडनली रियलाइज दैट आई वॉज इन द लैंड ऑफ टाइनी पीपल। आई कॉल दिस लैंड टीनी वीनी लैंड। तो उनको उस मतलब कि हमें यहाँ पे क्या रियलाइज़ होगा कि मैं ऐसे लैंड पे हूँ जहाँ पे बहुत टाइनी पीपल लोग रहते हैं, और इसका नाम क्या दिया, टीनी वीनी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, व्हीकल का भी बता दिया कि वो लोग कार में थे। प्लांट्स भी बता दिया कि वो ट्रीज़ थे, ठीक है, जो डॉट डॉट एकदम ग्रीन डॉट की तरह दिख रहे थे, लेकिन वो फुल ग्रोन ट्रीज़ थे। हाउसेस भी बता दिया हमने,
यहाँ पे हाउस कैसे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बता दिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू वर टू ग्रो वेरी टाइनी लाइक अ Lilliputian, what are the things you would like to do? Write about any 3 of these things. So if I were to grow very tiny like a Lilliputian, I would like to sit on the top of tree in a forest and observe the animals. ठीक है, यहाँ ऊपर से पेड़ पे बैठ जाते हैं और आराम से एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो हाई अप ऑन द विंग्स ऑफ अ प्लेन एंड सी द स्टार्स। और एकदम ऊंचाई पे जाके क्या देखते हैं, प्लेन पे जाके सी और स्टार्स को मतलब क्या देखते हैं यहाँ पे, स्टार्स को देखते हैं। आई वुड लाइक टू ट्रेवल ऑन अ डस्ट पार्टिकल्स एंड गो वेयर एवर इट टेक्स मी। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, टेल एनी वन ऑफ द स्टोरी ओरली इमेजिन दैट यू आर गलीवर। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया, राइट एनी वन ऑफ दी स्टोरीज नॉट एज टोल्ड बाय गलीवर। यहाँ पे आंसर दिया गया है, वी सॉ ह्यूज मैन लाइंग ऑन ग्राउंड एंड वी वर टेरिफाइड। हु वॉज दिस जाइंट, इतना बड़ा आदमी कौन है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी स्टोरी लिखनी है कि जो गलीवर के द्वारा नहीं बताई गई हो, ठीक है, यानी कि वो जो छोटे छोटे पीपल रहते थे उनके द्वारा बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके आंसर्स दिए गए हैं कि हमने उसे बांध दिया ग्राउंड पे स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग धागे से बांध दिया, इन सच अ वे दैट नॉट एबल टू मूव, ताकि वो मूव ना कर पाए। देन वी टूक आवर बोज, फिर हमने तीर धनुष लिया और चढ़ गए उसके फुट पे, स्टमक पे। वी स्टूड रेडी टू शूट हिम इफ नेसेसरी, ज़रूरत पड़ेगी जब तो हम उसे शूट कर देंगे। बट इवन दो वी वॉज सो रेडी वी गॉट फ्राइटेंड व्हेन ही गॉट अप एंड गेव अ लाउड स्क्रीम, कि जब वो उठेगा और जोर से चिल्लाएगा। मोस्ट ऑफ अस रैन बैक, सम जम्प डाउन एंड इंजर्ड देमसेल्फ, तो हम कुछ गिरेंगे, कुछ भागेंगे और कुछ इंजर्ड हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना, ओके।